भैया ने जो बात कही बात अच्छी और सच्ची लगे अपने जीने के लिए तो तालियां घनघोर हो। मैंने दीपक भैया से पूछा कि दीपक भैया बॉलीवुड वालों के पास क्यों गए थे, तो ये कहने गए थे दीपक भैया कि मैं ये कहने गया था यदि कपड़ों की कमी हो तो मेरे भिलवाड़ा से ले जाओ, पर कपड़े पूरे पहनो। साहब इतना बड़ा नाम है दीपक भाई पारिक, दीपक भैया पारिक, LIC में दीपक भैया। इनसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि मरने के भी फायदे हैं। लेकिन चार पंक्तियां किसी कवि की उधार लेता हूं, अक्सर ही भूल जाता हूं ये पंक्तियां, लेकिन समझ लेना नहीं दे दूंगा, लेकिन ये मतलब यही आकर के पूरा गड़बड़ा जाता है। फिर भी कोशिश करता हूँ संभाल लेना आप लोग। अभी तक की ये पंक्तियां कभी मैं पढ़ ही नहीं पाया क्योंकि मैं एक बड़े कवि को बुला रहा, इसलिए पंक्तियां मुझसे चूक जाती है कि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं उन्हें आमंत्रित करूँ या दीपक भैया उनका नाम लूं। मेरे गुरु है वो, इन्होंने मुझे पहली बार बिचौलिया में कहा था कि अजय ये जो ये हाथ में पर्ची लेके खड़ा होता है ना, ये पर्ची ले छोड़ देना, उस दिन से तेरे लिए भी तालियां बजनी शुरू हो जाएगी। भैया उस दिन से मैंने वो पर्ची हाथ से छोड़ी। बिचौलिया के उस कवि सम्मेलन में पिछले 6 सालों में कभी वो पर्ची हाथ में नहीं पकड़ी। तब मैं पढ़ना चाहता हूँ दीपक भैया पारिक के लिए आपकी तालियां आमंत्रित करे कि कर न सकी किसी से चाल मेरी, लोग देने लगे मिसाल मेरी, और वो भी मेरे जुमले काम में लेते हैं, बंद है जिनसे बोलचाल मेरी, बंद है जिनसे बोलचाल मेरी। एक ऐसा नाम भाई भैया दीपक पारिक, आपकी घनघोर तालियों ने आमंत्रित करें। कभी तीसरी कभी चौथी भूल जाता हूँ। माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ, अपने गुरुदेव को वंदन करता हूँ। अखंड मंडलाकारं व्याप्तां येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। डरो मत, कविता हिंदी में ही सुनाऊंगा। ये दूर दराज में जितने भी फैले फसले लोग बैठे हैं, सबसे मेरा आग्रह है यहाँ आ जाओ, थोड़ी देर बातें करते हैं। कविताएं तो बहुत अच्छा हो गया, और आप भी आगे आ जाओ तो बढ़िया रहेगा। आ जाओ थोड़ी देर के लिए, आ जाओ आप भी आ जाओ, सब आ जाओ यार, 5 मिनट बैठते हैं आराम से। आ जाओ, पीछे वालों भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आ सकते हो तो कोई बात नहीं। अपने जीवन में आगे बढ़ना सीखो। सामने आ जाओ, कोई बात नहीं। आए पीछे से क्या देखना है। आओ, दो बड़े व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति मेरी बात मान के आ रहे हैं, उनके लिए तालियां बजाओ। उनकी चाल से तो ऐसा ही लग रहा है तेरे जवान हो तो मेरी कोई उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। चलो बहुत बढ़िया भाई। विशाल को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत बढ़िया, बहुत व्यवहारिक लड़का है, बहुत बढ़िया है। विशाल जी से मेरा परिचय लगभग 6-7 साल से है, और वाकई बहुत, इन्होंने जो 2 रचनाएं पढ़ी वो भी बहुत सारगर्भित रचनाएं पढ़ी, जिनका कोई न कोई अर्थ होता है, ऐसी कविताएं पढ़ी, और इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस पोस्टर में मेरा कहीं से कहीं तक फोटो नहीं है। हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय भगवान सिंह जी भाई साहब सामने विराजमान हैं, इसलिए मेरी बोली में थोड़ी सी मर्यादा रहना बहुत जरूरी है। बेटे हैं, इन्हीं के दिए हुए संस्कार हैं जो शायद कुछ अच्छा बोल पा रहे हैं।
भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य। राजनीति में इनका जो भी स्थान है, जो भी कार्य है, वो अपना इनका मकाम है। लेकिन भाई साहब के सानिध्य में बचपन से ही संघ की शाखा में हम लोग जाते रहे हैं और हमें स्वयंसेवक बनाने वाले, शायद मेरे गांव में सभी को स्वयंसेवक बनाने वाले भाई साहब ही हैं, जिन्होंने इतने पूरे गांव में पहले स्वयंसेवक किए हैं। सोहन जी भाई साहब यहाँ विराजमान है और सोहन जी भाई साहब इस कवि सम्मेलन की आज अध्यक्षता कर रहे हैं और अगर मैं ये माइक छोड़ूंगा तो उन्हें माइक मिलेगा, इसी उम्मीद में वो बैठे हैं। और सोहन जी भाई साहब के सानिध्य में हम सब ने बाकी सब ने पढ़ ली। मैं भी 5 मिनट कविता पढ़ूंगा, 5 मिनट कविता पढ़ूंगा और 5-7-10 मिनट आपसे बातें करूंगा, बस यही आनंद है। और कविता शुरू करता हूँ। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन है और वास्तव में यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि ये देशभक्ति का कवि सम्मेलन है, यह हास्य रस का कवि सम्मेलन नहीं है। लेकिन मैं तो मेरे जैसा, मेरी प्रकृति है हंसाने की। मैं भी शुरू के 2-4 साल तो वीर रस का कवि ही रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मेरी प्रकृति बाद में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे हास्य रस पढ़ना चाहिए, तो पढ़ना शुरू हो गया। राम मंदिर बन रहा है, लेकिन राम मंदिर में क्या क्या बाकी है कोई बात नहीं, उनको अपनी मस्तियाँ खेलने दो, मस्ती करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो पशु है और गौ माता है, गौ माता भी नहीं है, ये बच्चे हैं गौ माता के, बेल है तो माता तो नहीं है पर अपने भाई है। पिताजी बेल है तो ये उनके लड़के हैं तो भाई हो गए अपने, कोई बात नहीं, सब अपने ही हैं, सब अपने हैं। मैं कह रहा हूँ आनंद आदमी जहाँ लेना चाहे वहाँ बिखरा पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, माताएं बहनें अभी तक यहाँ विराजमान है, ये देख रही है कि कोई नाचने वाले आए हैं, हाल न नाचा, कोई ये केरिया है, कुछ अच्छे अच्छे व्यक्ति के सब है। अच्छा कि तो ये आदत तो माँ को तो ये गणा बोला, जबकि यहाँ नंग होने का आका गाँव में यो ही तड़ मेली हो, लोगान दारू पिए गळ्या यो खाटे, लोगान पोटा को कब्जो यो कर मेली, लोगान खेता में डंडा यो छोड़ दे, माँ को तो ये गणा बोलो, तने नंगे बोलो जो। राम भगवान राम का मंदिर बन रहा है, तुम्हें फूल का फांक फांक 2-3 जगह में बैल कर देगा। तो हाथी थोड़ी बेचेगी हो यार, गाँव तो करने बैठे भगवान राम का मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है। अच्छा, मंदिर के साथ साथ क्या क्या काम और होने चाहिए, मैं आज इसी से शुरुआत करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर राक्षसी विशाल काय ताड़का को मारना है, मारीच सुबाहु को ठिकाने पहुंचाएंगे। मंदिर के साथ साथ ये कार्य भी बहुत जरूरी है। राक्षसी विशाल काय ताड़का को मारना है, मारीच सुबाहु को ठिकाने पहुंचाएंगे। रावण की लंका को जलाना अभी बाकी है जी, हनुमान जी से कहे आग लगवाएंगे। सौंदर्य बिगाड़ना है शूर्पणखा का भी हमें, सौंदर्य बिगाड़ना है शूर्पणखा का भी हमें, लक्ष्मण से बोलकर नाक कटवाएंगे। और अवध में मंदिर के बनने से पहले ही भारत को राम जी का मंदिर बनाएंगे, भारत को राम जी का मंदिर बनाएंगे। यह वह देश है जहाँ भगीरथ गंगा लेकर आए थे, सत पर चलकर हरिश्चंद्र ने सत के पाठ पढ़ाए थे। यह वह देश है जहाँ राम की मर्यादा ने राज किया, राज ऋषि वन विश्वामित्र ने नवयुग का आगाज किया, मानस में तुलसी ने एक जटायु का गुणगान किया था, धर्म की रक्षा के पथ पर यहाँ पक्षी ने बलिदान दिया था, कर्म के पथ पर चले कृष्ण तो हुआ राष्ट्र वैभवशाली। एक गाय चराने वाले ने यहाँ धर्म स्थापना कर डाली, गाय चराने वाले ने धर्म स्थापना कर डाली। और मतलब दुश्मन देश की जो हरकतें हैं वो बंद ही अब जाकर के हुई है। और बड़ा यहाँ पर कहते हैं ये मोदी कुछ भी नहीं है।
लपेट करके अपने आप को जीवन यापन करने वाले लोग आज भारत को ज्ञान दे रहे हैं। क्यों? अपनी वजह से। अपन काम नहीं करते 8 घंटे। ऐसे जिमने ढूंढने छूट गए यार लोगों को। पुलिस वालों ने क्या कुटाई करी, मतलब आदमी लेसन लेने गया और सूजी लेकर के वापस आया। पुलिस तो है, हॉस्पिटल वाले तो पूछते भी थे कि कल वाली वैक्सीन किधर लगी थी। पुलिस वालों ने पूछा ही नहीं। कुछ लोग अधर में झूल गए, हम दूध जलेबी भूल गए, रबड़ी के घेवर भूल गए, मिर्ची के तेवर भूल गए। है आज कहाँ काजू कतली, वो दाल पुड़ी पतली पतली, हलवाई देखे भरस हुए मीठा खाने को तरस गए। कुछ कोरोना के भौर जाल में खूब आत्मा भटकी थी। आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर अटकी थी? आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर अटकी थी? ना पान लिया पनवाड़ी से, ना रेस लगाई गाड़ी से, सड़कों पर हॉर्न नहीं बजा, भौरों का गुलशन नहीं सजा, कचरा फेंकाना इधर उधर, गुटखा खाकर थूक थूक कर दीवारें मेली नहीं करी, ना देखी कोई परिवरी, जब खीर गटकनी थी हमको तब कड़वी गोली गटकी थी। आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर अटके थे? आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर अटके थे? यार बड़ी तकलीफ हो गई कोरोना के अंदर, बहुत तकलीफ हो गई। बहुत सारे लोग कहते हैं भारत को विश्व गुरु बनाना है, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। मैं कहता हूँ ये सब गलत बात है। हमने इस्तीफा कब दिया विश्व गुरु के पद से? भारत तो विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु है और भारत विश्व गुरु रहेगा। आज भी जो भारत में होता है उसका अनुसरण पूरी दुनिया करती है। पूरी दुनिया में उस बात को माना जाता है जो भारत में कही जाती है। जो भारत में होता है वही पूरी दुनिया करती है। वो यूक्रेन वाले ने पुष्पा देख ली, वो कह रहा झुकेगा नहीं साला। उसको पता नहीं रूस वाले ने मांझी दे माउंटेन मैन देख ली, वो कह रहा जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ यही आनंद है और कुछ भी नहीं है। बर्थडे पर देर से आए प्रेमी पर प्रेमिका चिल्लाई। बड़ा आज तो यूं बार बार ये बात कही गई, भाई साहब ने कही, कोई बात नहीं, भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने संस्कारों की बात कही कि भाई यहाँ पार्टी शार्टी न करके सिर्फ पार्टी का नाम दिया, किस तरह की पार्टी ये नाम नहीं दिया। उन्होंने कहा यहाँ पार्टी शार्टी नहीं करके, काटा कूटा नहीं करके, और ये कार्यक्रम किया गया जिसमें देशभक्ति की कविताएं हुई, भारत माता की वंदना हुई, संस्कारों की बात हुई, बहुत अच्छा लगा। बार बार सब कवियों ने एक ही बात कही, यहाँ शराब पार्टी नहीं हुई, बहुत अच्छा लगा। यहाँ शराब पार्टी नहीं हुई, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा मानो शराब पार्टी को कैंसिल करके ये प्रोग्राम रखा गया। नहीं है, ये सम्मेलन नहीं होता तो भी शराब पार्टी तो किसी भी हालत में नहीं होती। हाँ मतलब यूं कभी लोग यूं कह रहे हैं, भाई साहब ने सिर्फ यूं कहा है कि पार्टी शार्टी का मतलब वो लाते हैं केक वेक की बात है तू, वो नहीं किया। यहाँ डैडी भी केक लगा देता है यार, मुझे क्या डैडी का मेन है, सही मतलब है। बर्थडे पर देर से आए प्रेमी पर प्रेमिका चिल्लाई, लेट आते हो शर्म नहीं आई? तो प्रेमी ने जवाब दिया, बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए गिफ्ट का इंतजाम करके आया हूँ, तुमने कहा था महंगाई है काम की चीज लाना, इसलिए 1 लीटर पेट्रोल लाया हूँ। तो प्रेमिका ने कहा कभी न कभी तो ये सुख भी खोना ही है, एक ना एक दिन पूरी दुनिया में डीजल पेट्रोल सब कुछ खत्म होना ही है, तो अभी से 2 पैसे की उधारी करो और एक गधा खरीदने की तैयारी करो। मजबूत है इसलिए अन्य साधनों से 21 माना जाएगा, और भविष्य में जिसके पास गधा होगा उसे ही रईस माना जाएगा। जिसका गधा चोरी होगा वह अति क्रुद्ध होगा, और गधों पर अधिकार करने के लिए देखना तीसरा विश्व युद्ध होगा।